आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन आज आपके लिए है और इस वचन के अनुसार अगर आप करते हो तो शैतान की कोई दुनियावी ताकत, किसी भी प्रकार से कोई शैतानी ताकत आपके विचारों को नहीं भटका सकती। ये सत्य है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है, वो अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये चीज़ हमने बहुत बार नोटिस करी है। परमेश्वर के बड़े से बड़े अभिषिक्तों के बारे में आपने जाना होगा, और अगर हम पुराने नियम को उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं शैतान ने किसी न किसी के विचारों को भटकाने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं शैतान को मौका दिया, मतलब मौका मिला है, और शैतान ने मन के अंदर ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न किए जिसके द्वारा वे विचार हुआ है, या बुराइयाँ उत्पन्न हुई हैं, या लालच, या दोषारोपण की बातें, या मनमुटाव, या कड़वाहटें, या दोषारोपण, या फिर क्रोध, या हत्या। क्योंकि ये सब चीज़ की शुरुआत मन से होती है, और लिखा है मन में असाध्य रोग लगा है। असाध्य मतलब लाइलाज बीमारी। अब इस चीज़ पर हमें जय पाने के लिए क्या करना होगा? देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी विचार आते हैं तो उनको वचन से जांचना है। अगर वो नेगेटिव है, बुराई को लेकर है, अगर वो वाद विवाद को लेकर है, झगड़ों को लेकर है, अगर वो अपने आप को अच्छा दिखाने को लेकर है, या वो विचार सामने वाले को नीचा गिराने को लेकर है, या वो विचार अपने आप को ऊंचा दिखाने को लेकर, अपने आप को बेस्ट दिखाने को लेकर, या मतलब लड़ने भिड़ने को लेकर, या फिर वो सामने वाले ने मेरे साथ गलत ऐसा व्यवहार किया तो मैं भी उसके साथ करूँगा, या फिर मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार जो उन लोगों ने किया है उनको भी मैं उसका गलत बुरा पलटा दूंगा, उनके साथ ऐसा हो, उनके साथ वैसा हो, या किसी को या व्यभिचार के विचार सपनों में, दर्शनों में, या चलते फिरते ऐसे विचार भरमाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को खासकर ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी बातें, विचार या ऐसा व्यवहार हमारे मन में, ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं किसी को देखने के द्वारा, कुछ सुनने के द्वारा, किसी के जानने के द्वारा, किसी को देखने के द्वारा, किसी भी प्रकार के ऐसे विचार आते हैं। जैसे मान लो कि आपने किसी शत्रु को देख लिया, हालांकि मसीह में हमारा कोई शत्रु होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो मन में बहुत सारी पुरानी कहानी सी उखड़ कर आ जाती है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, इस बात को हमेशा याद रखना। बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। और जब इंसान इस चीज़ पर, एक विश्वासी इस बात पर ध्यान नहीं देता ना, तो वो उस विचार के भरमाने में आकर है ना, उस विचार को हकीकत में अपने कर्म के अनुसार करके पाप कर बैठता है। ध्यान रखना, ये सच्चाई है, क्योंकि शुरुआत मन से होती है। अगर उसको मन ही मन में, अगर हम उसको मन ही मन में एंटरटेन करेंगे, अगर उसको कर्म में लिया है तो वो पाप बन जाएगा, अगर मन में है तो वो अधर्म है। ध्यान रखना। और दूसरा, अगर हम उन विचारों से बचना चाहते हैं ताकि वो विचार हमारे मन में भी ना आए, अगर मन में आ भी रहे हैं तो वो हम पर हावी ना हो। और दूसरा, ना तो उन विचारों के अनुसार हम काम करें। जैसे मान लो कि कोई भाई है, उसके मन में व्यभिचार, गलत और गंदे विचार आ रहे हैं मन में। मन तक तो चलो कोई बात नहीं, सीमित रहा, लेकिन अगर मन से होकर अगर वो शरीर पर उतर रहा है धीरे धीरे करके, या किसी भाई का गलत और गंदी चीजें देखने का मन कर रहा है, गलत व्यवहार करने का मन कर रहा है, किसी को छेड़ने का मन कर रहा है, या कुछ भी नेगेटिविटी करने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब वो अधर्म पाप में बदलने में समय नहीं लगेगा। अधर्म पाप में बदलना शुरू हो चुका है, और जैसे ही वो पाप करेगा तो अभिलाषा गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जनती है और पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है। तो ये तरीके हैं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु का वचन हमसे यह भी कहता है कि जो हर एक मसीह के विरोध में उठने वाले विचार, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसकी आज्ञाओं से अलग करते हैं, जो वचन के विरुद्ध में उठते हैं, जो हमारे मन में शैतान कड़वे बीज बोने की कोशिश करता है, उनको हमें बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, खंडन करना है। दूसरा, सबसे मेन चीज हमें यही याद रखनी है कि कोई भी ऐसे विचार उठ रहे हैं तो हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि शैतान कई बार ऐसे बहुत से लोगों को भरमा चुका था, और ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ये एक आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध में हमें अपना मुंह खोलना जरूरी है। आत्मिक युद्ध में मुंह खोलना जरूरी है। अगर आत्मिक युद्ध को अगर अपने मन ही मन में सोचें कि हाँ भाई ऐसे ठीक है वैसे ठीक है, तो हम नहीं जीत सकते, चाहकर भी नहीं जीत सकते हैं। लेकिन अगर उसी आत्मिक बैटल को अगर हम अपने मुंह से अंगीकार करके लड़ें तो जीत हमारी होगी। इस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। आपको प्रभु का आत्मा भी समझाएगा कि कैसे करना है। देखो, उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण, मान लो कोई भाई है, उसने किसी बहन को देखा, उसके मन में ऐसा व्यभिचार आने लगा, उसके मन में गलत विचार आने लगे। तो अब हुआ क्या, वो भाई एक विश्वासी है और वो प्रभु का भय मानता है। अगर अब उसको बचना है तो क्या करना होगा? अगर उसको बचना है, अगर वो अपने मुंह को नहीं खोल रहा है, तो जो विचार उसके मन में आ रहे हैं उस लड़की के प्रति वो और बढ़ेंगे।
वो और बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको बांधने के लिए, खंडन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए और मतलब उनको हमेशा के लिए हटाने के लिए अपनी जिंदगी में से अंगीकार नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है। मन में कोई युद्ध नहीं लड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये छोटी बात नहीं है। आज एक विश्वासी का हारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक विश्वासी अपने मन में युद्ध करने की कोशिश करता है। मन में युद्ध कैसे? जैसे मान लो कि अब कोई विरोधी व्यक्ति था हमारा, वो दिखाई दे गया। अब किसी बात को लेकर आपने कुछ ऐसा सुन लिया जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया, कड़वाहट आ गई, मन में कुड़कुड़ाहट आ गई। अगर आप मन ही मन में उस चीज को लेकर सोच रहे हो तो शैतान ऐसे ऐसे पैतरे दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे कारनामे दिखाने की कोशिश करता है मन में कि तू ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, इस तरीके से ठीक हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उसको वैसे बदला मिल जाएगा, उसको तो जवाब दे देगा, उसको तो उत्तर दे देगा, उसका मुंह बंद कर देगा, ऐसे कर दे। ये सारी चीजें मन में आती हैं। लेकिन जब तक इन चीजों को हम बांधेंगे नहीं, अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक ये मन में चलती रहती। जितना ज्यादा मन में चलेंगे, अगर जिस दिन मुंह से अंगीकार हो गया तो वही इंसान फंस जाता है, क्योंकि शैतान की यही चाल है। और इसको, इन आत्मिक युद्धों को, ये आत्मिक युद्ध है, ये आत्मिक शैतान के जलते हुए तीर हैं जो एक विश्वासी के दिमाग पर, मन पर मारता है, क्योंकि जो मन के भंडार में होता है वही मुंह से निकलता है। इसीलिए एक विश्वासी से बैर कर बैठता है, एक विश्वासी अगुओं से बैर कर बैठता है, एक विश्वासी अपने लोगों से बैर कर बैठता है, एक लास्ट में खुदा के भी विरुद्ध में हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसके मन में ऐसे कड़वे बीज बोता है कि उसको अपना भी जीवन बेकार लगने लगता है। खुदा की तो बात बहुत दूर है, विश्वासी बुरे लगने लगते हैं, विश्वासियों की बातें और दूसरा अगुओं की शिक्षाएं बुरी लगने लगती हैं, क्योंकि शैतान ऐसे कड़वे बीज बोता है मन ही मन में। ये तेरे को बोल रहा है, तेरे को बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, सौ मुंह सौ बातें, पता नहीं क्या क्या। जिन बातों से आपकी आत्मिक उन्नति खराब होती थी, उन्हीं चीजों को लेकर शैतान बार बार पिंच करता है मन के अंदर। देख वो उसने तेरे को बोल दिया, देख उसने तेरे को ऐसा बोल दिया। लेकिन जब ऐसे ऐसे विचार आपके मन में उठ रहे हैं तो आपको करना क्या है? उन्हीं चीजों को बांधना है अंगीकार करके। जैसे मान लो अब वो विश्वासी भाई है, उसने किसी बहन को देखा, उसके मन में गलत विचार आया। अगर वो अंगीकार नहीं कर रहा है, अगर वो बैठे बैठे ही सोचता है, भले कितना भी बड़ा प्रार्थना का योद्धा है, वो कितना भी बड़ा प्रार्थना का योद्धा है, अगर उसने अंगीकार नहीं किया, शब्द नहीं बोला, वचन की तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो फंस जाएगा और व्यभिचार कर बैठेगा। जैसे कि दाऊद, जैसे कि शिमशोन, जैसे कि सुलेमान, जैसे कि अब्राहम। ध्यान रखना, ये चार लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा व्यभिचार हुआ था। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसमें से प्रभु के मित्र भी रहे, इसमें से लोग प्रभु के प्रसन्न करने वाला व्यक्ति भी रहा, इसमें से प्रभु का सबसे ज्यादा बुद्धि पाने वाला व्यक्ति भी रहा। सोचो खुदा ने इन चारों पर कितना भरोसा किया। ये परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शैतान ने इनके विचारों को ऐसा भटकाने की कोशिश करी, अंगीकार अधिकारों का इस्तेमाल ना करने के कारण या ऐसा भटक जाने के कारण ये उस विचार से लड़ नहीं पाए। समझना, ये बहुत गहरी बात है, ये आत्मिक बात है, इसको समझना जरूरी है। अब एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपको अपना पासपोर्ट बनवाना है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा है, तो वो एक शारीरिक युद्ध है। अगर वो नहीं बन रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। अगर उस पासपोर्ट वाली बात को अगर आप आत्मिक रूप से लोगे तो पासपोर्ट जिसको बनने में आपके 1.5-2 साल लग रहे थे, वो पासपोर्ट आपका 2 महीने में घर पे आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। जब इन बैटल्स को आत्मिक रूप में हम अपनी जिंदगी में लेते हैं कि प्रभु कहीं ना कहीं इस मेरे पासपोर्ट के पीछे ये दुष्ट आत्माएं काम करने की कोशिश कर रही थी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी फैला रही थी या डिले कर रही थी या कुछ किसी ना किसी तरीके से कुछ गड़बड़ी फैला रही थी, प्रभु तेरे नाम से मैं उपवास में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये है वो है, मतलब जिस भी तरीके से प्रार्थना कर सको, उन चीजों को आत्मिक रूप में लेना जरूरी है। उनके विरुद्ध में हमें अंगीकार करना जरूरी है कि ऐसी गंदी आत्माओं को जो मेरे पासपोर्ट के खिलाफ है, जो मेरे नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स या मेरे घर परिवार के खिलाफ है या मेरे डॉक्यूमेंट के खिलाफ है, ऐसी गंदी आत्माओं को मैं बांध कर नष्ट करता हूं, श्रापित करता हूं, खंडन करता हूं, जलाता हूं। और युद्ध करना जरूरी है हमें। जब उन चीजों को आत्मिक रूप से लिया जाएगा तब आप समझ पाओगे कि ये संसार में जो बातें घट रही हैं वो शारीरिक हैं, लेकिन इसके पीछे एक और संसार है जो आत्मिक रूप में इन चीजों को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन में मजबूत हो गए ना, तो इन सब चीजों के पीछे की जो गहरी बातें हैं, जो शैतान की चालें होती हैं, हर एक काम धंधे के पीछे, उन बातों को हम समझ पाएंगे और हम जड़ पकड़ेंगे। जड़ क्या है? वो दुष्ट आत्मा जो हर एक काम को बिगाड़ती है, पति पत्नी, बच्चे, नौकरी, बिजनेस में गड़बड़ियां फैलाती है, रिश्ते नातों में गड़बड़ियां फैलाती है। असल में कोई मनुष्य बुरा नहीं है, अंधकार की शक्तियां बुरी हैं, ये सच्चाई है। इसीलिए आज हमें आत्मिक युद्ध करने के लिए अपने मुंह को खोलना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने मन में लड़ नहीं सकता है युद्ध। मान लो कि अब
उस भाई ने मतलब यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करता है, उस भाई ने किसी बहन को देखा, उसके मन में व्यभिचार आ गया। अब वो अगर अंगीकार नहीं करेगा तो 100% की गारंटी के साथ है, या तो वो घर पे जाके व्यभिचार करेगा, या तो वो किसी न किसी प्रकार से व्यभिचार करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस व्यभिचार वाले विचार को जो उसने इस लड़की को देखकर अपने मन में किया, या शैतान ने कड़वे बीज उसके मन में बोए, अब जब तक वो उसको हटाएगा नहीं, जैसे एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है, आपके मन की कुर्सी पर कौन बैठा है? अगर यीशु बैठा है तो शैतान बाहर खड़ा है। अगर शैतान बैठा है, शैतान के गंदे विचार बैठे हैं, शैतान के काम व्यवहार बैठे हैं, ये व्यभिचार की बातें आपके मन में है, तो यीशु द्वार के बाहर खड़ा है। जब भी तो यीशु कहता है, मैं द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु के लिए द्वार खोलना पड़ेगा। शैतान तो ऐसे ही आ जाता था। शैतान को मौका देने वाली बात है, बस शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यीशु को इनवाइट करना पड़ता है। शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, वो अपने आप ही काम करने लग जाता था। अब जो एक विश्वासी लड़का है, उसने जिस लड़की को देखा, जब उसके मन में व्यभिचार आया, तो सोचो वो युद्ध कैसे करेगा? मन में कोई लड़ ही नहीं सकता है। आप सोच कर देखो, मान लो आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट आ गई थी, या मान लो आपका कोई ऐसा काम बिगड़ गया था जिसमें किसी भाई ने आपके साथ कोई गड़बड़ी कर दी, और या फिर ऐसा मान लो कि आपका किसी ने कोई नुकसान करा दिया, या फिर कुछ भी मान लो आपके मन में किसी प्रकार का कोई व्यभिचार आया था। अगर आपको लड़ना है तो बिना मुंह को खोले आप कैसे लड़ सकते हो? मन ही मन में कैसे मार सकते हो? कैसे उन विचारों को बांध सकते हो? कैसे उन विचारों को खंडन कर सकते हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिना मुंह खोले हम लड़ नहीं सकते हैं। अंगीकार करना जरूरी है। इसलिए लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मतलब काम में लाना है। दूसरा लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, क्रिएटर हूं। तो बोलेगा मैं उसको क्रिएट करूंगा। और यह भी लिखा है ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, जो हमारी आत्मिकता को खराब करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठते हैं, ऐसे विचारों को बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाना और खंडन करना है कि मेरे जीवन से दूर हो जाएं ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, जो मेरे परिवार वालों के विरोध में उठते हैं, जो मुझे भड़काते हैं, जो मुझे भरमाते हैं, जो मुझे पाप में डालने की कोशिश करते हैं, जो मुझसे गलत बुलवाते हैं, जो मेरे मन में गलत विचारों को लेकर आते हैं, जो मुझे वचन से, प्रार्थना से, आत्मा से, पवित्र आत्मा की आग से अलग करते हैं या पाप में डालते हैं। ऐसे विचारों को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मैं बांध कर खंडन करती हूँ और यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये सच्चाई मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। देखो, हमें अंगीकार करने के लिए खुदा आपने जुबान दी है। अंगीकार करना जरूरी है। जब तक एक विश्वासी अंगीकार नहीं करेगा, तब तक वो अपने मन के विचारों को, मन की कल्पनाओं को नहीं बांध सकता। अगर बांधेगा नहीं तो वो कल्पना एक दिन प्रैक्टिकल हो सकती हैं। सब इंसान जब बड़ा होता है वो एक बार में व्यभिचार नहीं कर बैठता। ध्यान रखना इस बात को, आप भी समझते हो। कोई लड़का है, कोई माँ के गर्भ से व्यभिचार करता हुआ नहीं आता है। वो दूसरों को देखता है, सीखता है, समझता है, मन में ये सब उसके अधर्म चल रहा है। लेकिन जिस दिन उसने हाथ से, काम से, अपने शरीर से करना शुरू कर दिया, वो मन की बातें धीरे धीरे करके शरीर के द्वारा पूरा होना शुरू हो रही है, तो वो पाप बन जाता है। शुरू कहां से होती है? मन से ही होती है। मन में कहां से आती है? देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा, किसी को अनुभव करने के द्वारा, छूने के द्वारा, टेस्ट करने के द्वारा। जैसे मान लो मैंने कोई फल का टेस्ट किया, अब उसका टेस्ट वो अचानक ही तुरंत मेरे माइंड से कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये मीठा है, और मीठा, और जैसे ही मन में चला गया तो मुझे टेस्ट पता चल गया। और जैसे ही वो मन में गया तो किसी ने मुझसे पूछा ये कौन सा फल है और इसका टेस्ट कैसा है, तो तुरंत मेरे मुंह से अंगीकार होगा कैसा? मीठा है, ये सेब है। तो उसी प्रकार से ना, मन में जो विचार होते हैं वही मुंह से निकलते हैं, वही शरीर के द्वारा प्रकटीकरण में बदल जाते हैं, जिसे पाप कहते हैं। अगर हम मन में सोच रहे हैं तो वो अधर्म है। लेकिन अगर हम उन अधर्म वाली बातों को, विचारों को, व्यवहार को अगर हम बांध रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, मसीह का आज्ञाकारी बना रहे हैं, जीवन से दूर कर रहे हैं, चाहे 1000 बार आ रहे हैं, लेकिन हजारों बार बांधना जरूरी है। मैंने इस चीज का युद्ध किया है, प्रभु ने मुझे जय दिलाई है कई बार। मतलब बहुत लंबे टाइम पहले की बात बताता हूँ। मेरे मन में ऊट पटांग व्यभिचार, मेरे मन में ऐसी फालतू की बातें, लड़ाई दंगे को लेकर, झगड़ों को लेकर, एक दूसरे को उत्तर देने को लेकर, और अपने आप को अच्छा दिखाने को लेकर, या मतलब बहुत सारी ऐसी बातें आती थी मेरे मन में। ऐसे ऐसे विचार आते थे, लोगों को देखकर मेरे मन में वो गड्ढे में मुर्दे उखड़ जाते थे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसे ही करूंगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, इसको पता चल जाएगा इसने मेरे साथ किया ना, तो इसको भी अनुभव होना चाहिए। बहुत सारी चीजें मन में आती थी। लेकिन जब तक इन चीजों से मैं लड़ा नहीं, इन चीजों को मैंने हटाया नहीं, बांधा नहीं, तब तक मैंने अपने घर में, अपनी लाइफ में लड़ाइयां देखी थी। उन लोगों के साथ भी बैरभाव कर बैठा था मैं। लेकिन जब इन बातों को सीखा, समझा, तो प्रभु ने आज इस बात को सिखाया किस तरीके से कि हमें अंगीकार करना जरूरी है हर बात और विचार के पीछे,
क्या है, कौन सी आत्मा है, ये हमें जांचना जरूरी है। अगर वो वचन के विरोध में, अगर वो पाप करने के लिए उकसा रही है, अगर वो लड़ने झगड़ने के लिए, झूठ बोलने चुगली के लिए, दोष के लिए, बुराई के लिए, कमी निकालने के लिए, गाली गलौज के लिए, गलत व्यवहार के लिए या विरोध करने के लिए अगर वो विचार उकसा रहा है, या पाप या व्यभिचार करने के लिए वो विचार उकसा रहा है, तो 100% वो शैतान की ओर से है। तो उस विचार को हमें अपने मुंह से अंगीकार करके शब्द बोलकर उसको बांधना है, खंडन करना है और मसीह का आज्ञाकारी बनाना है और तुरंत यीशु के लहू से अपने आप को धोना है और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के कब्जे में अपने मन विचारों को देना है और बोलना है, यीशु तेरे लहू को मैं अपने मन पर, विचार पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, समझ पर, सोच विचार पर, मेरे मेमोरी पावर पर, मेरी याददाश्त पर यीशु मसीह तेरे लहू को लगाता हूं। मैं रोजाना ऐसे करता हूं। मैं रोज इसी प्रकार से प्रार्थना करता हूं। महीनों में से एक दो बार छूट गया तो छूट गया, ध्यान से उतर गया तो उतर गया, नहीं तो प्रार्थना करके ही सोता हूँ इस प्रकार से कि प्रभु तेरे लहू को मैं अपनी आंखों, कान, नाक, मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त पर लगाता हूँ और खुदा बाप मुझे हमेशा बचा कर रखता है। क्यों? क्योंकि मैंने बचने की इच्छा रखी है और अपनी तरफ से कर्म कर रहा हूं। ये नहीं कि मैं अंगीकार ही नहीं कर रहा, मैं ऐसी बस मन में सोच रहा हूं करके ऐसे करके कैसे हो सकता है? कोई युद्ध लड़ ही नहीं सकता है। इसमें तो ये वाली बात है कि शैतान पंगे ले रहा है, मजाक कर रहा है, हम उसकी ओर हेल्प कर रहे हैं। अगर हम उसके साथ युद्ध करने के लिए अपने मुंह को इस्तेमाल करें, खोलें और बोलें कि लिखा है शैतान तू मुझे छू नहीं सकता, मेरे मन विचार पर यीशु का कब्जा है, मेरे मन विचार यीशु के लहू से धुले हुए हैं। शैतान ऐसे विचारों को जो तूने मेरे मन में डाले हैं, जो मेरे माता पिता के, भाई बहन के, पति पत्नी के, मेरे बच्चों के विरोध में जो लड़ाई झगड़े उत्पन्न कराते हैं, या जो किसी बहन बेटी के विरोध में उठे जो व्यभिचार कराने की कोशिश करते हैं, या जो मुझे पाप में डालते हैं, ऐसे विचारों को जो शैतान तेरी ओर से यीशु के नाम से बांध कर खंडन करता हूं और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूं, मेरे जीवन से दूर हो जाए। यीशु तेरे लहू का बाड़ा मेरे चारों तरफ लगाता, मेरे मन विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त पर यीशु तेरे लहू को लगाता हूं। ये तरीका है, इनसे हमें भागना नहीं है। देखो ऐसे विचारों से हम भाग नहीं सकते हैं। ये विचार किस प्रकार, अब आपको देखो समझने के लिए ना, इसकी गहराई को जानने के लिए आप अनुभव ले चुके हो, आपको पता है, आपको इसमें दोबारा समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, इसमें करने वाला है। क्योंकि जो आपके साथ बीत रहा है वो तो ऑलरेडी आप समझ चुके हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, अभी किस प्रकार से हो रहा था, इस बात को अब अभी आप जान चुके हो कि किस तरीके से ये कैसे हो रहा था। अब इससे छुटकारा पाया तो जाए, कैसे पाया जाए? पाने का तरीका सिर्फ एक यही है कि हमें अंगीकार करना है, क्योंकि मन में युद्ध नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसलिए प्रभु का वचन कहता तो अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। मुंह को खोलना जरूरी है, बिना मुंह खोले वचन नहीं आ सकता, और जब तक वचन नहीं होगा तब तक युद्ध जीत नहीं सकते हैं। युद्ध जीतने के लिए मुंह खोलना जरूरी है, और मुंह खोलने के लिए वचन अंगीकार होना जरूरी है। जैसे ही हम वचन बोलेंगे वैसे ही हम शैतान पर जय पा लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें पता चलता है कि हम अपने मन के ऐसे विचारों पर जो शैतान की ओर से उठते हैं उन पर कैसे जय पाएं, कैसे उनसे दूर, मतलब उनसे दूर हो या उनको अपनी जिंदगी से दूर करें, कैसे हम अपने मन में अच्छे विचारों को लेकर आए। अच्छे विचारों को लाने के लिए आप अपने आप को प्रभु के कब्जे में दो। चाहे मैं कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मान लो जैसे मैं चल रहा हूँ, अब मेरे मन में कोई 8-10 साल पुरानी बात आ गई, वो विचार आ गया, वो व्यभिचार आया, चोरी को लेकर है, चलो मान लो व्यभिचार था। तो अगर अब मैं विश्वासी हूं, प्रभु को जान चुका हूं, अगर मैं उस व्यभिचार वाले विचार को अगर मैं नहीं बांधूंगा तो मैं घर पे जाकर व्यभिचार कर सकता हूं, या किसी को व्यभिचार के कारण कुछ भी गलत व्यवहार कर सकता हूं। मैं आपको खुलकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ठोकर ना खाओ, क्योंकि हम में से कोई भी दूध का धुला नहीं है ना। ये खुलकर आपको इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। हम सब पाप में पड़े थे और हम पापियों को यीशु ने अपने सीने से लगाया है ताकि हम पवित्र जीवन जिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपनी जिंदगी की बात को खुदा के सामने खोल कर रख दो। जब तक खोलेंगे नहीं ना, तब तक उस जगह पर ब्रश नहीं लगेगा। इसीलिए ब्रश मतलब लहू का ब्रश, लहू का ब्रश। जब तक जिस पाप का अंगीकार नहीं करेंगे उस पापों की क्षमा कैसे मिलेगी, है ना। हमें पापों का अंगीकार करना जरूरी है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो अगर मुझे कोई मेरे मन में व्यभिचार था, 8-10 साल पुराना व्यभिचार आया, तो अगर मैं उस चीज को सोचता ही रहूंगा तो फिर ना तो मैं युद्ध जीत सकता, ना तो मैं प्रार्थना में बैठ सकता, ना रात में बैठ सकता। वो विचार धीरे धीरे करके ऐसा काम करने लगेगा, क्योंकि उसके विरुद्ध में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना, उसके विरुद्ध में मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप मन में युद्ध कर सकते हो तो आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लेना। अगर आपकी जीत हो जाए ना तो मुझे कमेंट पर लिखकर बता देना, क्योंकि मैं अनुभवी हूं। मेरे को पता है कि मैंने कितना लंबा, कितने महीने, शायद साल भर, शायद नहीं, 2 से 3, तो 2-2.5 साल के आसपास तक मैं इसमें से गुजरा था। मुझे मालूम है, मैंने अनुभव किया है। मन में नहीं जीत सकते हैं, पाप पे पाप किए थे, मैंने जीत नहीं पा रहा था। मेरे द्वारा लड़ाइयां भी हुई हैं, ऐसे विचार मेरे मन में झट आए। जैसे मान लो किसी दो भाइयों के बीच में की बात है,
अब दोनों के बारे में मुझे पूरे पूरे खुले चिट्टे पता है, पूरी नॉलेज मालूम है, लेकिन अब वो ऐसे विचार आ रहे हैं कि जो उनके द्वारा मतलब मेरे द्वारा उनके बीच में लड़ाई को उत्पन्न कर सकते हैं, और लेकिन उन बातों को मैंने परखा नहीं है। अब वो विचार ऐसे हैं जिनके द्वारा कोई भी जल उठ सकता है या क्रोध कर सकता है, झट क्रोध कर सकता है, बुरा मान सकता है, कोई ठोकर खा सकता है, लेकिन मैंने बिना सोच विचार के ऐसे विचारों को जो मेरे मन में आए हैं झट मैंने बोल दिए, बिना मैंने ऐसे विचारों को आज्ञाकारी बनाए, बिना मैंने आत्मिक युद्ध करे, मैंने झट से बोल दी, तो झट ऑन द स्पॉट लड़ाइयाँ उत्पन्न हो गई थी। ऐसा मेरे साथ हुआ है, ये सच्चाई है। तो आज हमें जानना जरूरी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो विचार मन में आ रहा है ना, कई बार ऐसा होता है कि एक उदाहरण के तौर पर जो पत्नी है अपने पति के बारे में वो प्रार्थना करती है, वचन भी मतलब पति के लिए प्रार्थना भी करती है, और वो बहुत अच्छे चर्च भी जाती है, आराधना प्रार्थना करती है, प्रभु के साथ संगति करती है, लेकिन उसका पति नहीं बदल रहा। तो उसके मन में ना एक छवि बनी हुई है कि मेरा पति ये करता होगा, वो करता होगा, समझना। अब वो विश्वासी भी है, वचन भी पढ़ती है, आराधना भी करती है, प्रचार भी करती है, मतलब सब कुछ करती है, लेकिन जब उसका पति अचानक घर पे लेट आया तो उसके मन में वो विचार आने लगे, किसी के साथ सो रहा होगा, या नशे पत्ते में मतलब लड़कीबाजी कर रहा होगा, या चोरी वोरी कर रहा होगा, या कहीं ऐसे वैसे उठ पटांग गलत गंदे काम कर रहा होगा, हालांकि उसके पति ने किया नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, समझना, ये हकीकत है कि किया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने अपने मन के विचारों को अपने मुंह से बोलना शुरू किया, तो उसके पति को अच्छे इंसान से बुरे इंसान बदलने में समय नहीं लगा। हालांकि वो पति लेट हो गया था, बहुत इमरजेंसी पड़ गई थी, और वो भले काम में लेट हुआ था, किसी के चोट लगी, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन पत्नी के मन में कैसे कड़वे बीज आए, कैसे गलत विचार आए, जिससे कि उसके पति और पत्नी के बीच में एक हकीकत में बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई, जिसके कारण कोर्ट केस हो गया, जिसके कारण बिल्कुल एक दूसरे से दूर, एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर। क्यों? क्योंकि जो विचार जो शैतान की ओर से थे वो किसी भी प्रकार की हो सकते हैं, हमें झट नहीं बोलना है। जो लड़ाई को उत्पन्न करते हैं, जो विचार को उत्पन्न करते हैं, जो पाप को उत्पन्न करते हैं, जो झगड़े, क्रोध, ढा, जलन, ईर्ष्या, मतवालापन, लीला क्रीड़ा या विरोध, फूट, विधर्म, इन चीजों को उत्पन्न करते हैं, वो शैतान ही की ओर से हैं। हालांकि कई बार सोचने समझने का समय नहीं मिलता, मुंह से झट से निकल जाती है, लेकिन हमें इन चीजों का खासकर ध्यान रखना है कि जो विचार हमारे मन में आ रहे हैं क्या वो सच में प्रभु की ओर से हैं, क्योंकि प्रभु कभी लड़ाई, दंगा, झगड़ा, कलेश, ईर्ष्या, ढा, जलन उत्पन्न नहीं करता है, हमेशा प्रेम ही उत्पन्न करता है, माफ करना, क्षमा करना, झुकना ही सिखाता है। लेकिन शैतान की चालें इसके विपरीत में है, इसके विरुद्ध है। परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध शैतान की चालें हैं। शैतान प्रभु के लोगों के मनों में ऐसे कड़वे बीज बोने की कोशिश करता है कि वो चाहता है कि कोई भी सुखी ना रहे, सबको किसी न किसी प्रकार की टेंशन रहे, या दुख या समस्या, चिंता, परेशानी में रहे, वो प्रार्थना कर ही ना पाए। यही शैतान की चाल है, और यही तो एक विश्वासी को सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसका प्रार्थना और आराधना और आज्ञा पालन का जीवन खराब होते जा रहा था, जिससे कि वो शैतान की चालों को समझ ही नहीं पा रहा है। हकीकत में क्या है और हो क्या रहा है और मुंह से निकल क्या रहा है, कुछ नहीं समझ पा रहा है। नजर कुछ हो रहा है, हकीकत कुछ और है, मन में कुछ हो रहा है, बोल कुछ और रहा है, जिसके कारण झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें इन चीजों को जांचना है, जानना है। लेकिन जिस स्त्री को पता है कि मेरा पति गलत है, और हकीकत में अगर वो कुछ गलत काम करके भी आया है ना, तो वो स्त्री अपने पति के बारे में किसी प्रकार का विरोध करके वो लड़ाई दंगा नहीं करेगी, क्योंकि प्रभु का आत्मा उसको बेचैन करेगा। देख, ये तेरा पति है, इसके अधीन रहे, नम्र और दीन रहे, और प्रभु की आज्ञा का पालन कर, प्रभु को प्रसन्न करने के काम कर। और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए अपने मुंह को गलत तरीके से नहीं खोलेगी। जो भी विचार उसके मन में शैतान ने डाला है उसको एंटरटेन नहीं करेगी। वही बात जो उसके मन में चल रही थी, कड़वाहट को लेकर, लड़ाई को लेकर, या सुनाने को लेकर, झटक्रोध करने को लेकर, वो तुरंत नहीं बोलेगी। अब वो विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। मान लो एक पत्नी है, उसका अपना खुद का पति है, लेकिन फिर भी वो बाहर से कोई लड़का उसको लाइन मार रहा है। अब वो लड़का उसको लाइन मार रहा है, तो उस पत्नी के मन में कई सारे व्यभिचार के विचार बनने लगे। लड़का खूबसूरत है, ये है, वो है, तो उसके मन में ऐसे विचार आने लगे। अगर उसने उन विचारों को बांधना और उनको नष्ट करना, उनको खंडन करना शुरू नहीं किया ना, तो वो विचार जो उस लड़के को देखकर उस लड़की के मन में आ रहे थे, वो विचार उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो विचार शैतान की ओर से हैं। और जैसे ही वो विचार उन विचारों से अगर वो स्त्री लड़ नहीं रही है, अगर उनको एंटरटेन कर रही है, उसके बारे में सपने सजा रही है, सोच रही है, क्योंकि शैतान तो ऐसे ही करता है, पहले धीरे धीरे हल्का सा नखून पकड़ता है, जगह वो अपने आप बना लेता है। यही तरीके है, शैतान बड़े लुभावने तरीके से काम करता है। धीरे धीरे करके वो स्त्री उसके बारे में सपने सजाना, फिर उन चीजों को लेकर करते करते इतना कनेक्शन में आ जाना कि प्रार्थना आराधना से बिल्कुल दूर,
परमेश्वर के भय मानने से बिल्कुल दूर, अपना पति बुरा लगना, फिर सामने वाले की जो खिड़की में जो लड़का खड़ा है उसी के साथ शादी करना, उसी के साथ रहना, सोना, खाना, पीना, बस यही तो सारी चालें हैं शैतान की। लेकिन जहां वो लड़की उन विचारों को बांध कर उस व्यवस्था से, उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से दूर होती है, अपने आप को दूर करती है और संघर्ष करती है और लड़ती है इन बातों के लिए और अंगीकार करती है उन गलत और गंदे विचारों के विरुद्ध में, तो उस लड़की को कोई गिरा नहीं सकता। वो एक प्रार्थना की हकीकत में एक अच्छी प्रार्थना वाली लेडी है, प्रार्थना की योद्धा है। क्योंकि ध्यान रखना, जो प्रार्थना का योद्धा होता है कभी वो युद्ध के हथियारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, चाहे वो विचार रूपी हो, चाहे वो आत्मिक रूप में किसी प्रकार से कोई शैतान किसी प्रकार से कोई कमजोरी को पकड़ के बैठा था, लेकिन एक प्रार्थना का योद्धा कभी हार नहीं सकता, इसीलिए वो योद्धा कहलाया जाता है। तो ये तरीके हैं मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उन विचारों को बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, खंडन करना है, अपने मुंह से इस शब्द को जरूर बोलना है, ये वचन में लिखा है। तो आज यही तरीका है, आज हमें उन विचारों से बचना है जो व्यभिचार को लेकर आते हैं, या जो लड़ाई झगड़े झगड़े को उत्पन्न करते हैं, या विरोध को, फूट को, विधर्म को, ढा, मत वालापन, लीला क्रीड़ा, चुगली को लेकर कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कंट्रोल करना जरूरी है। चार बातें, अगल बगल के पड़ोसी एक दूसरे की चुगलियां खोल रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां खोल रहे हैं, एक दूसरे के घर के भांडे फोड़ रहे हैं, आपके मन में भी ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन उस समय आपको नियंत्रण करना है। देख वो तो पाप कर रही है, तू मत कर। लेकिन शैतान कई बार उकसाता है, ऐसी परिस्थिति को क्रिएट करता है कि आपके मुंह पर वो आने वाले होते हैं शब्द। हालांकि कई अगल बगल वालों के मुंह के द्वारा ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि वो जो आपके मन में चल रही वो बात उसके साथ कनेक्ट हो जाए और आप झट से उस मन की बात को अपने मुंह से बोलकर उन लोगों के बीच में उस तीसरे बंदे की बुराई कर दो। ये सारी शैतान की चालें होती हैं, लेकिन उस समय आपको रोकना है। तो यही तरीके हैं उन विचारों को बांधने का, जिसके कारण बहुत से लोगों ने अपने अभिषेक को, अपनी पदवी को, अपने आशीषों को, अपने सामर्थ्य को, अपने छुटकारों को, अपने अच्छे रिश्ते को गवा दिया। ये सच्चाई है। इसीलिए कहा जाता है कि मन में असाध्य रोग लगा है, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब एक स्त्री अपने पति के होते किसी भाई के बारे में सोच रही है और वो भाई उस स्त्री के बारे में सोच रहा है, हालांकि भाई प्रभु को नहीं जानता, लेकिन वो पत्नी प्रभु को जानती है, लेकिन फिर भी अब वो मन में सोच रही है, उसको बांध नहीं रही है, उससे दूर नहीं हो रही है, उस विचारों से दूर नहीं हो रही है, विचार को बांध नहीं रही है, एंटरटेन करे जा रही है, मतलब बार बार उन चीज़ों को प्राकृतिक करे, मतलब अपने फिजिकली तरीके से उसको एंटरटेन कर रही है, मन में विचार लेकर आ रही है, क्रिएट कर रही है जानबूझकर। तो उसको नाश होने से, उसको व्यभिचार के पाप में पड़ने से, उसको भुगतने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके खुद के काम ऐसे हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें पहले ही बता दिया है कि कैसे कैसे हमें बचना है, कैसे भरमाने वाली आत्माएं हैं, और कैसे हमें अंगीकार करना है, कैसे हमें युद्ध करना है, कैसे हमें लड़ना है, कैसे हमें जय पानी है, और क्या क्या हमारे पास अधिकार है, और शैतान कैसे कैसे भरमा सकता है। मतलब बहुत कुछ प्रभु की आत्मा ने बता दिया, सिखा दिया है। लेकिन अगर फिर भी हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो उसका मतलब हम अपनी शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए वचन को नो कर रहे हैं। और जो मन में शैतान विचार डाल रहा है, वो उजलते हुए तीर डाल रहा है, और उनको अपनी देह पे हम अधिकार दे रहे हैं कि हाँ भाई करो जो हाँ ये विचार अच्छा है, ये अच्छा लड़का है, ये ऐसा है वैसा है। हालांकि मतलब ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अपना पति होते हुए भी एक स्त्री के मन में जब लड़का सामने से डोरे डाल रहा है, लड़का खूबसूरत है, बहुत प्यारी आंखें हैं, बहुत अच्छा धनवान है, तो लड़की के मन में शैतान ऐसे बीज डाल सकता है कि देख लड़का भी सुंदर है तेरा पति। हालांकि जब वो लड़का दिखाई नहीं दिया तब अपने पति के अंदर बुराई नहीं दिखी, लेकिन जैसे ही वो लड़का दिखाई देगा तो शैतान देखो उसके पति के बारे में, उसके अंदर कितनी जलन, कितनी कड़वाहट पैदा कर रहा है, धीरे धीरे करके पति की बुराइयों को सामने लेकर आता है। तो ये वही विचार होते हैं जिनको बांधना जरूरी, जिसके द्वारा घर बिगाड़ दिए। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना है। हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु हर वो विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, जो मुझे पाप में डालते हैं, जो मेरे द्वारा गड़बड़ी फैलाते हैं, जो मुझे नरक की ओर लेकर जा रहे थे, या वो विचार जो शैतानी है, यीशु तेरे नाम से मैं बांध कर खंडन करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ और मेरे जीवन से मैं दूर करता हूँ। यीशु तेरे लहू का बाड़ा मेरे चारों तरफ, मेरे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, मेरी याददाश्त, मेरे दर्शन, मेरे सपनों पर यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ और यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ, यीशु तेरे लहू में सील करता हूँ, यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर आप सो भी रहे हो तो भी बोलो प्रभु मैं अपने बुद्धि, मेरे दर्शन स्वप्नों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरे अनुसार मुझे दर्शन स्वप्न मिले, और जिसमें कभी शैतान कभी कोई कड़वाहट मतलब कोई कड़वे बीज ना बोने पाए। इतना कहकर आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर मैं कह रहा हूँ 5 मिनट बाद दोबारा से अगर ऐसे ही लग रहा है आपको, तो दोबारा से अंगीकार करके कहो यीशु के नाम से, प्रभु ऐसे मसीह के विरोध में उठने वाले विचारों को बांध कर नष्ट करता हूँ, खंडन करता हूँ। प्रभु मेरे विचारों पर, मन पर यीशु तेरे लहू को लगाता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बस हो गया। करना जरूरी है, कोशिश करना जरूरी। कितनी बार आएगा? 10 बार आ जाएगा। 10 बार में से एक ना एक बार तो कमजोर पड़ेगा वो विचार, वो दुष्ट आत्मा एक ना एक बार तो कमजोर पड़ेगी। वो जान जाएगी कि इसको युद्ध लड़ने आ गया, वो दोबारा पंगे नहीं ले सकती। ऐसा मेरे साथ हुआ है। आज परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह से खुदा ने हमें संभाल रखा है।
मुझे व्यभिचार से बचा रखा है, ऐसे गलत गंदे विचारों से बचा रखा है। खुदा ने मेरे सपनों पर नियंत्रण किया है, कब्जे किए हैं खुदा बाप ने। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों के चक्कर में ना फंसो और अनजाने में भी गलती ना हो, पाप ना हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।